दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया को शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीन करें आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट इस वजह से देगा क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन के हवाले से एक शॉर्टफॉल आता है तो उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है, और जब डिमांड इंक्रीज़ होती है पीछे से सप्लाई चेन कम होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस इंक्रीज़ होती है। ये एक जनरल सा एक फार्मूला है बिजनेस की। अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ राइस की, चावल की। चावल जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल बारिशों की वजह से बहुत सी जो क्रॉप है राइस की वो ख़राब हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से एक बहुत बड़ा जो एक बैड इम्पैक्ट आया हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। बहुत सी तरह की जो क्रॉप्स हैं, बहुत सी तरह की जो फसलें हैं, बहुत और चीज़ों की वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। बट मैं आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आपसे राइस की। राइस के हवाले से एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आने वाले वक्त में इसी साल जो है वो आप लोगों को दिखना पड़ेगा। मार्केट में चावल शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि इस साल का जो चावल है वो ख़राब हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जो पुराना स्टॉक है चावल का लास्ट ईयर का, उसकी प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगी, और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई चेन कम है पीछे से, तो जिसकी वजह से एक जो इसका मेन जो बेनिफिशियरी होगा वो ट्रेडर होगा, होलसेलर होगा, जो बीच में उसमें सेलर और बायर के बीच में जो भी होलसेलर होता है वो इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिशरी साबित होगा। तो इस काम से रिलेटेड मैं बताऊं कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट है तो आप चावल बाई करें, उसको स्टॉक करें, उसको थोड़ा टाइम होल्ड करके आगे रीसेल कर दें, उसको आप उसकी पैकेजिंग कर दें स्मॉल पैकेट्स में। तो मैं आज के इस वीलॉग में आपको बताऊंगा एक उस शख्स के बारे में, ये उन ऑडियंस के लिए वीडियो है जिनको राइस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो इस वीलॉग को सुन के चावलों के बिजनेस में एज ए ट्रेडर जो है दे कैन अर्न गुड प्रॉफिट। सबसे पहले टाइप्स एंड क्वालिटीज ऑफ राइस। बनास्पति राइस प्रीमियम क्वालिटी है, एक अच्छा राइस है, लॉन्ग ग्रेन, हाई एक्सपोर्ट डिमांड। और ये राइस जो है ये लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट बेल्ट में है। अगर आप इस राइस को बाय करना चाहते हैं तो इन 3 रीजन से आपको ये राइस मिलेगा, और ये गुड क्वालिटी राइस है। फिर सुपर कर्नल बनास्पति, ये टॉप एक्सपोर्ट क्वालिटी है। इसके जो ग्रेन है वो उसकी लेंथ लंबी होती है और हाई प्रॉफिट मार्जिन है। तो जो लोग एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं उनके लिए सुपर कर्नल, और जो थोड़ा सा ज़रा मतलब चाह रहे हैं कि हम चले एक्सपोर्ट भी करें या हम लोकल अच्छी मार्केट को टैप करें, तो उनके लिए बनास्पति। अब आ जाता है जी PK386। ये मीडियम लॉन्ग रेंज ग्रेन है, ये चीपर देन बनास्पति है। पॉपुलर जिन्होंने लोकल ट्रेड करना है उनके लिए PK386 की बाइंग। फिर RRI6, ये भी जो है ना एक यूज़ होता है सेन में, और बल्क क्वांटिटी में एक शॉर्ट ग्रेन होता है। ग्रेन से मुराद चावल की लंबाई। और इसी तरह ये मैंने आपको सेला राइस जो है ये नॉर्मली मिडिल ईस्ट में यूज़ होता है। और ब्राउन राइस जो है वो जैसा आपको पता है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, नीच मार्केट, बड़ी लिमिटेड मार्केट है, तो आप जो एज ए ट्रेडर इसमें ना आइएगा। ये जो ब्राउन राइस है, और वैसे भी ब्राउन राइस जो है वो एक्सपोर्ट टू अफ्रीका है, लोकल कंजम्पशन जो है वो ज़रा उस तरह नहीं है, एनिमल फीड्स के हद तक ज़रूर है। तो ये आपके पास मैंने मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ राइस है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात है जी हाउ टू चेक द राइस क्वालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन के लिए। सबसे पहले चावल को चेक करने का तरीका ये होता है कि उसका जो ग्रेन, उसकी जो लंबाई है, उससे उस चावल की क्वालिटी का आप मेजर कर सकते हैं। फिर मॉइस्चर लेवल कि आपका चावल जितना ड्राई होगा, जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतना वो बेहतर क्वालिटी का होगा। और चावल जो है वो अगर थोड़ा वेट होगा तो वो उसकी मतलब क्वालिटी या उसके लिए आगे सेल करना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर ब्रोकन चावल अगर तो टूटा होगा तो उसकी क्वालिटी लो कंसिडर होगी, अगर वो मतलब नहीं टूटा हुआ तो उसकी क्वालिटी एक हायर क्वालिटी को कंसिडर होगा। स्मेल बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जो अच्छा राइस है उसकी स्मेल नेचुरल होती है, कोई फंगस, कोई केमिकल अगर आपको मतलब लगे कि इसमें नहीं है तो ये एक गुड क्वालिटी राइस होगा। कलर प्योर वाइट होता है जी चावल का। मगर जो सेला राइस है, जैसे मैंने बताया अफ्रीका और एनिमल्स के लिए या जो बड़े ज़्यादा मतलब डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं उनके लिए वो सेला राइस वो गोल्डन होगा। तो येलोइश और ब्लैकिश ग्रेन जो है उसके अंदर कम शो होने चाहिए। तो वो एक मतलब वो जब आप बाय करें तो उस हवाले से। और ऑलवेज बाय द फ्रेश क्रॉप, जो आपका ऑलवेज बाय फ्रेश ईयर क्रॉप, जो आप वो बाय करें ताकि उसको आप स्टॉक करें, आगे रीसेल करें। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पुराना राइस होगा वो आप ध्यान में रखें, वो टेस्टी भी होगा और उसका जो वेट है वो डे बाई डे कम भी होगा।
क्योंकि वो जब जब ड्राई होता है तो उसका वेट कम होता है। अब आ गया हाउ मच यू बाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन मार्क। आप अगर स्मॉल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप 20 to 50 बैग लें, पर बैग 50 kg स्टैंडर्ड रेट। अगर आप मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 to 200 बैग लें। और आइडियली तो आपके लिए ये है कि आप एक मजदा लें, मजदा ट्रक, क्योंकि आपने कैरेज कॉस्ट पे करनी है, उस आप मजदे को जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। एक मजदा में अराउंड 300 to 350 बैग्स आते हैं, विच इज़ इक्वल टू 15 to 18 टन्स। तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो कैरेज कॉस्ट है बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो वो अब आप अगर 20 to 50 बैग लेते हैं और मजदा में डालते हैं तो ऑब्वियसली आपको कैरेज कॉस्ट तो पूरी देनी पड़ेगी। तो ये एक इसमें टेक्निक है। ये जो 22 व्हीलर है जी, इस चक्कर में ना पड़े, ये जो बहुत बड़े जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं ये उनके लिए है। तो जिसमें 22 व्हीलर जो ट्रॉला उसमें अराउंड 800 to 1000 बैग्स आते हैं, 50 to 50 टन्स अराउंड इसमें आता है। अच्छा, वे टू बाई जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे टू बाई में जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बिग होलसेल मार्केट्स लाहौर में अकबरी मंडी है, कराची में जूडिया बाज़ार है, और अगर हम पंजाब की बात करें फेमस जो सिटीज़ हैं गुजरांवाला, हाफजाबाद, उकाड़ा, सियालकोट, ये बनास्पति की बाइंग के लिए बेस्ट सिटीज़। आप इन सिटीज़ में जाएँ, इन सिटीज़ में आपको इनके जो होलसेलर्स हैं वो मिलेंगे। और ये लाड़काना और दादू, ये आपको ये थोड़ी लो क्वालिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आप बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मिल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी क्वांटिटी का ह्यूज होना ज़रूरी है। बाय करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वेयर टू स्टोर राइस। अब आपने चावल को स्टोर कहाँ पर करना है? या तो आपका अपना स्टोर रूम हो, तो अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं तो आप अपने घर के किसी स्टोर में भी रख सकते हैं, बट वो जो जगह है वो ड्राई होनी चाहिए, वो जगह कंप्लीट ड्राई होनी चाहिए। और आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप रेंटेड वेयर हाउस भी ले सकते हैं, शेड्स ले सकते हैं, जो अवेलेबल है लाहौर, कराची, गुजरांवाला, एनीवेयर इन पाकिस्तान आपको रेंटेड शेड्स भी मिल जाते हैं। और उनके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक को स्टोर करने के हवाले से। और स्टोरेज कॉस्ट अराउंड लाइक 15 to 25 पर बैग पर मंथ आपसे चार्ज की जाती है। और अगर आपके पास कोई ऐसी अवेलेबल, आपके पास कोई ऐसी रेंटेड वेयर हाउस नहीं है और आप खुद से करना चाह रहे हैं कॉस्ट सेविंग के हवाले से, जो बेस्ट है एक स्मॉल ट्रेडर के लिए, तो यूज़ करें वुडन पैनल्स। और वुडन पैनल्स के जो ऊपर आप बैग रखें, डायरेक्टली आप फ्लोर के ऊपर बैग ना रखें, और कीप ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम रेन। आप इसको बारिश से, पानी से, ह्यूमिडिटी से, सनलाइट से बचा के रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कुछ स्प्रे भी करवा सकते हैं, बेहतर है। और ये जो रेड शेड की ये चूहे शुए होते हैं, इससे आपने बचा के रखना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एंड रीपैकेजिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जो लोग इस काम में ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो वो 50 kg का बैग जो बाय करेंगे, वो जूट का होगा या पीपी बैग होगा, उसको वो स्मॉल की पैकेजिंग की बैग्स में पैक में डाल सकते हैं। 5 kg, 10 kg, 25 kg के बैग्स, ब्रांडेड बैग्स, अच्छी पैकेजिंग वाले बैग्स, अपने नाम के बैग्स बना के भी आप इसको रिटेलर्स को आप सेल कर सकते हैं। इवन आप इसकी सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करके आप उसको जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू भी बेच सकते हैं, जो लोग स्मॉल क्वांटिटी की बाइंग कर रहे हैं, जिन पर स्मॉल कम क्वांटिटी का स्टॉक है। अब बात ये आती है जी वेयर एंड हाउ टू सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने पैकेजिंग का बताया, सबसे पहले तो आप होलसेलर जो ग्रेन मार्केट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान के हर शहर में आपको मिलेंगी। कोशिश करें अगर आप चावल खरीद रहे हैं तो बड़े शहरों की बड़ी मार्केट्स में बेचें। आप डायरेक्टली रिटेलर को बेच सकते हैं पैकेजिंग करके, ये जो आपका टू सेकंड बुलेट है। फिर आप होटल्स और रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं, आपके होम टाउन में कोई होटल्स, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, उनको बेच सकते हैं। और अगर आप मतलब अच्छी बनास्पति लेवल की अगर आपने बाइंग की है, कर्नल, सुपर कर्नल, तो एक्सपोर्ट ट्रेडर्स जो है उनको भी आप बाय कर सकते हैं। और बनास्पति सुपर कर्नल जैसे मैंने बताया मिडिल ईस्ट यूरोप में जा रहा है, और RRI ब्रोकन जो राइस है वो अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में जा रहा है। अब आगे जी बेस्ट टाइम टू सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप बेस्ट सबसे पहले बाय राइट आफ्टर हार्वेस्ट, जब ये इसकी कटाई होती है तो आपने चावल को बाय करना है। एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप उसको जो है वो सेल कर सकते हैं, कोई 15 to 30% प्रॉफिट में एक सीजन में आपको इतना मिलता है। बट क्योंकि बारिशों की वजह से अब शॉर्टफॉल आ रहा है चावलों का, बहुत बड़ा एक हमें एक चैलेंज होगा लोगों के लिए। तो उस हवाले से सप्लाई चेन पीछे से जब चावल स्टॉक पे कम होगा कि डिमांड होगी, तो फिर प्राइस आपको 15 to 30% से भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ये जी आप बाई करते हैं 100 बैग्स एट 6000 ईच, तो ये आपका 6 लाख रुपए का आपका टोटल बनता है। और आफ्टर 6 मंथ्स आप इसकी आप तकरीबन कुछ 7500 जो है इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। तो तकरीबन आपका प्रॉफिट जो है वो 6 लाख का जो आपने खरीदा है वो आपका 1.5 लाख आपको प्रॉफिट देता है। बट आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह सप्लाई चेन कम हो रही है, पीछे से इसकी जो सप्लाई वो कम होगी, तो उस तरह इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो गुड प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है इस टाइम पीरियड के लिए, तो बहुत अच्छा है। तो जो लोग भी स्मॉल स्केल में उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, सेल बिजनेस करना चाहते हैं, ये वो चीज़ है जो आपके पास है, आपके सामने है। थोड़ी क्वांटिटी में बाय करें, एक एक्सपेरिमेंट करें,
और बाइक जब आप कर लेंगे तो होटल से बात करें, रेस्टोरेंट से बात करें कि हम आपको 4-5-6 मंथ्स के बाद आपको हम करेंगे, अपनी पैकेजिंग करवाएं, थोड़ी सैम्पलिंग करें, रिटेलर्स को दें। जो 4-5 महीने आपने उसको स्टोर करना है, उसके टाइम पीरियड में अपनी आप उस चावल की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।